परमेश्वर कहता है तुम जगत से बाहर निकलो, इस जगत की मोह माया से बाहर निकलो। अगर तुम यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाए गए हो ना, अगर आपने बपतिस्मा लिया ना, फिर एक बात समझो, जब मैंने बपतिस्मा लिया था, मैं सही में कहता हूँ, मैंने परमेश्वर की बात कहा था, अब મારો આત્મા પ્રાણ અને શરીર એ તારો છે, હું આ જગત માટે મરણ પામ્યો અને પ્રભુ ઈસુ માટે જીવતો। तब से लेके आज घड़ी हम मजाक नहीं करते, लेकिन हमें पीछे मुड़ के नहीं देखा है। ना हमारा फाइनेंस हो, ना हमारा खाना पीना हो, हम बीमार हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हमने कभी ना संगति को मिस किया है, ना प्रार्थना को मिस किया है। हाँ, हम घर पे नहीं होते तो ही, बाहर होते तो नहीं कहता हूँ, अगर हम घर पे, ऐसे नहीं कि बीमारी हालत में हम घर पे बैठे रहते। मैं क्यों बताता हूँ, प्रेम किसको कहा जाता है मालूम है? आपको तकलीफ है, आपको अपनी तकलीफ याद नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आपने जो प्रॉमिस परमेश्वर को दिया है ना, उस प्रॉमिस को याद रखना चाहिए आपको। तो आप कहते हो परमेश्वर को प्रेम करते हो। इस स्त्री ने आकर अपने आंसुओं को, अपने पैर, इस मसीह के पैरों को भिगोया और अपने बालों से पहुंचा। इस मसीह कहता है इसने ज्यादा प्रेम किया है, इसने ज्यादा मुझसे प्रेम किया और ज्यादा मुझसे क्या रखा है, लगाव रखा है। ज्यादा उसने मेरी चिंता किया, ज्यादा, और अपने बालों से धो उसने पहुंच दिया। तूने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो उसका ज्यादा ही माफ होगा ना। आप जितना परमेश्वर के लिए करोगे उतना परमेश्वर आपके लिए करेगा। आप परमेश्वर को कुछ करना ही नहीं चाहते तो परमेश्वर आपके लिए कहाँ कुछ करेगा। आप बुलाते तो मनुष्य बुलाता है, लेकिन कुछ करता ही नहीं है उसके लिए, कुछ नहीं करता, तो परमेश्वर भी कैसे कुछ कर पाएगा। याद रखना, परमेश्वर ने अपना हाथ तो दिया है, जब तक आप अपना हाथ नहीं दोगे ना, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगा। 50% उसने किया है, 50% करना आपका काम है, मेरा काम, इस जगत के लोगों का काम है। हालेलुया। अगले हफ्ते से इस घड़ी को निकाल के वहां पे संडे के दिन रख देना है। हालेलुया। समझ, हमें क्या करना है, बुलाते तो क्या करना पड़ता है, उसको ताकता वाकता करना पड़ता है। हालेलुया। उसकी इच्छा को पूरी करना पड़ता है। हमें मरियम ने यीशु मसीह को बुलाया था ना, मरियम ने बुलाया था ना, यही है, यही तकलीफ है, सब चीज यही तकलीफ है। बाइबल पढ़ते हो तो समझ आए, बाइबल पढ़ने का समय का बाइबल क्यों नहीं मालूम, पास्टर को बोलने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये रीजन क्या है मालूम है, रीजन क्या है, ये मैं बता दूं। अगर लूका का 11 अध्याय पूरा ही पढ़ लो ना एक बार, तो हमें पूरा मालूम पड़ेगा कि मार्था थी, मरियम थी। लेकिन जब हम आधे आयतें पढ़ते हैं ना, तब क्या होता है मालूम है, वो मार्था की मरियम थी। जब भी कोई पूछता है ना मरियम, तो हम मरियम ही पकड़ के बैठ जाते हैं, मार्था पकड़ के बैठ जाते हैं। क्यों मालूम है, क्योंकि आधा पढ़ते हैं। हम पूरा पढ़ेंगे तो एक से एक मालूम होगा कि कौन है, किसका नाम वहां पे, किस व्यक्ति ने क्या किया है। हालेलुया। तो वहां पे मार्था थी, मार्था ने यीशु मसीह को बुलाया तो नहीं घर के अंदर, लेकिन तो प्रभु की चरणों में मरियम बैठी। मैंने किसका नाम लिया, इसको कहा जाता है सुने हुए मूर्ख। मार्था ने क्या किया, चिंता करने लगी। बुलाया तो चिंता क्यों करते हो, आप क्यों चिंता करते हो। आप खाना बनाने, अरे पहले परमेश्वर के राज्य की बात सुन लो ना, पहले उद्धार की बात सुन लो ना, फिर आप खाना बनाने जाना, फिर बिरयानी बनाना। परमेश्वर बैठा ही है आपके घर पे, जाने वाला नहीं है। जब तक नहीं खाएगा तब तक जाने वाला तो है ही नहीं, तो प्यार के साथ आप खाना खिलाना। लेकिन मैं भी नहीं बैठूंगी और दूसरे को बैठने भी नहीं दूंगी, यानी कि मैं भी नहीं जाऊंगा और किसी को जाने भी नहीं दूंगा। हाई ठोकर का कारण ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। क्यों, वो प्रार्थना में नहीं आए तो हम भी नहीं जाएंगे, उसमें क्या है, हम भी नहीं करेंगे। हाँ, ठोकर का कारण यही है। मनुष्य को ठोकर कहां से आती है, मनुष्य के द्वारा ही आती है। हालेलुया। समझना, उसने बोल दिया अरे वो 10 उसने देता है तो आपको दे रहे थे, आपको तो देना चाहिए ना। वो नहीं दे रहे, आपने उसकी बात को सुना क्यों, वो तो बीमारी के अंदर पड़ा हुआ है, वो तो श्रापित हो चुका है। आप भी श्राप का कारण बनने वाले हो, नहीं देते हो उसके लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा वो भी दे, मैं भी क्यों दूं, हम भी नहीं देते।
वो हाँ रोज संगति में जाके हम भी रोज संगति में जाए, अरे क्या बात, वो प्रेम नहीं करते हो, आप तो प्रेम करते हो ना, तो आप तो जाया करो। लेकिन नहीं, वो नहीं करते तो मैं भी क्यों करूं, मत करो। तो उसके द्वारा ठोकर आती है ना, मनुष्य के द्वारा आती है। तो मरियम ने बुला, माता ने बुलाया तो सही, लेकिन मरियम परमेश्वर के पैरों के जाकर बैठ गई। आया है तो पहले परमेश्वर को भाग को ले ले दो, फिर सब कुछ देख लूंगी, जो होगा देखा जाएगा। वो प्रेम था, हालेलुया, प्रेम। सब कुछ छोड़ भाग कर, पहले परमेश्वर का समय है, पहले मैं परमेश्वर को समय दे दूं, फिर पूरी लाइफ काम करना है, पूरी लाइफ बर्तन को घिसना है, पूरी लाइफ खाना बनाना है, पूरी लाइफ कपड़े को धोना है, पूरी लाइफ झाड़ पूजा करना है, अरे पूरी लाइफ मैरिज में जाना है, पूरी लाइफ लोगों को खुशी करना है। लेकिन पहले परमेश्वर को तो खुश कर लूं, तो परमेश्वर दुखी हो जाएगा, तो मैं मनुष्य को खुश करने वाली होंगी। तो परमेश्वर को दुखी करके हम लोगों को खुश कर पाएंगे क्या? यहाँ पे तो ऐसा ही होता है जगत के अंदर। तो परमेश्वर दुखी हो, उसको अच्छा लगे ना, कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए। आज लोग ऐसे जीवन जीते हैं, बोलना कुछ और करना कुछ नहीं, ऐसा जीवन नहीं होता। मैं जिसको प्रॉमिस देता हूं मैं करूंगा, तो मैं कुछ भी हो जाए, चाहे वो मेरा यूज भी करता हूं, लेकिन मैं उसके लिए वो करता हूं। मालूम क्यों? कि मैंने उसको बोल दिया, मैंने परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करता है। और उसको भी मालूम है कि लोग आते मेरे पास, आते हैं चंगा लेके भग जाते हैं, वो भी जानता है, लेकिन उसके पास आए तो चंगा तो देता ही है ना, देता ही है। लेकिन जो चंगा लेके जाता है ना, मालूम है उसकी परिस्थिति पहले से बदतर हो जाती है। क्यों मालूम है? क्योंकि उसने चंगा तो परमेश्वर झूठ बोलकर ले लिया। तो जब झूठ बोलते हैं, झूठ का बात कौन होता है? शैतान होता है। तो आपने प्रॉमिस तो परमेश्वर को कर दिया ना, लेकिन आपने प्रॉमिस को नहीं पूरा किया, यानी कि उसका बाप तो शैतान हो गया। तो शैतान तो किसी का, मासी का, काकी का, मामा का, कोई का, हुआ का लड़का तो है नहीं कि ऐसा कहेगा कि तो मेरी कोई की लड़की है तो उसको छोड़ देता हूं, ऐसा कहेगा नहीं। उसको व्यभिचार के अंदर इतना डाल देगा ना, उसकी जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बीमारी में डाल देगा ना, उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और फिर जब उसको समझ आएगी, तब तक तो शरीर को छोड़कर चला गया होगा। हालेलुया, समझो। तो याद रखो प्रेम, हालेलुया। जब आप परमेश्वर को बुलाते हो, उसकी साधना वार्ता करना सीखो, सीखो। आपने जीवन उसको परमेश्वर को बुलाया ना, आप 2 साल 5 साल में सही में कहता हूं, मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं कर रहा। अगर आप सही से परमेश्वर को प्रेम करने वाले हो जाओ ना, मैं सही में कहता हूं, आप परमेश्वर के पीछे पागल हो जाओ, आपकी परिस्थिति चुपके में परमेश्वर चेंज कर सकता है, चुपके में। लेकिन आपको उसके लिए उस प्रेम को दिखाना पड़ता है। बोलने से प्रेम नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, इम्पॉसिबल बोलने से होता है। आगे क्या लिखा है देखो, पढ़ते पढ़ो। लूका 23 का 28 पढ़ो, क्या लिखा है? लूका 23 का 28। પણ ઈસુએ તેઓની તરફ પાછા ફરીને કહ્યું કે યરુશલેમની દીકરીઓ મારે માટે રડો માં, પણ પોતાને માટે તથા પોતાના છોકરાને માટે રડો। हालेलुया, क्या लिखा है? પણ ઈસુએ તેઓની તરફ પાછા ફરીને કહ્યું, तेओनी तरफ, यानी कि वो एक नहीं थी, लेकिन 2-3 होगी ना, बहुवचन है ना, एक वचन है बहुवचन। तेओनी तरफ, फिर क्या लिखा है? પાછા ફરીને કહ્યું કે पाछा यानी कि घूम कर कहा, યરુશલેમની દીકરીઓ यरूशलेम की दीकरियों મારે માટે રડો માં, मेरे लिए मत रो, પણ પોતાને માટે पर खुद के लिए તથા પોતાના છોકરાને માટે રડો। और अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया, किसके लिए रोना है? પોતાના માટે, खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए रोना है। समझो, आप प्रेम कर रहे हो ना, लेकिन प्रेम केवल दिखाने का मत करो। आप तो दिखाते हो, लेकिन फिर तो आप पलट जाते हो। तो कहता है आप अपने लिए रो और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि आप अगर मेरे मार्ग में नहीं चलोगे, आप मुझे बुला के मुझे प्रेम 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 की कथा तो मुझे सुनाते हो, लेकिन आप मुझे प्रेम ही नहीं करते हो, आप मुझे स्थान नहीं देते हो, आप मेरी इज्जत नहीं करते हो, आप मेरी वैल्यू नहीं करते हो, आप मेरी बातों को नहीं सुनते हो, आप मुझे आदि नहीं रहते हो, आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते हो। तो पहले रो अपने लिए, नाश में जाओगे। रो अपने लिए। अगर आप खुद नहीं सुधरोगे, आप अपने बच्चों को कैसे कह पाओगे? जब आप खुद, मुझे एक बात बता समझाओ, एक व्यक्ति घर के अंदर है, वो व्यक्ति उसका बेटा है, अब वो व्यक्ति खुद चर्च में नहीं जाता है,
क्या उसका बेटा चर्च में कभी जाएगा? वो व्यक्ति खुद परमेश्वर की विरुद्ध में जाएगा, क्या परमेश्वर की आज्ञा का भंग करता है, उसका बेटा आज्ञा का पालन करेगा क्या? आप ऐसा समझते हो क्या? ऐसा समझते हो? समझो बात को। जब आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो तो आपके बेटा बेटी कैसे आज्ञा का पालन करेंगे? ये कहती है, परमेश्वर कहता है अपने खुद के लिए रो, खुद के लिए रो कि आप परमेश्वर को प्रेम करने वाले हो जाओ, आप परमेश्वर को अधीन हो जाओ। पहले अपने लिए रो, क्योंकि आप परमेश्वर के अंदर जा ही नहीं रहे हो, आप परमेश्वर को विश्वास ही नहीं कर रहे हो, आप परमेश्वर को अधीन ही नहीं हो रहे हो, फिर आप कैसे अपने बच्चों को बचा पाओगे? कैसे? आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो वो तो पहले दिखाओ। कहते थे प्रेम करते, प्रेम, आप तो हाथों गए कब्र के आगे, लेकिन हाँ वो प्रेम करती थी। हालेलुया। प्रेम करती थी, इसलिए तो आई थी ना, इसलिए आई थी, इसलिए आके रोती थी ना। हमने कभी रोया है? हमने तो मुझे बताओ, आप किसको कभी रोना आया? चलो किसको रोना है? चलो आपको कभी दुख हुआ है? दुख हुआ है कभी? दुख आपको दुख हुआ है कभी कि आप संगति में नहीं गए, आपको दुख हुआ हो, और उसके बाद वो जब दुख हुआ उसके बाद आज तक तब भी अपने संगति को मिस नहीं किया? और चलो ऐसा कोई दिन है आपको दुख हुआ हो कि चलो कि आप आपको दुख हुआ था कि आप संगति में नहीं गए थे, आप बीमार थे और संगति में नहीं गए थे, आपको बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, आपको खाना भी नहीं अच्छा लगा था, आपकी गवाही आपके जीवन के अंदर आपने गवाही भी दी होगी, चलो समझो, लेकिन वो दिन के बाद आज तक आपने कभी भी संगति को मिस नहीं किया? ऐसा कोई दिन है क्या? हालेलुया। हाँ, दुख तो हुआ था, लेकिन उसके बाद तो बहुत दुख हुआ, बहुत संगति को हमने मिस छोड़ दिया है, बहुत छोड़ दिया। हमें छोड़ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे दूसरों में प्रार्थना से जाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काम है, आप लोग नहीं करोगे मुझे तो करना पड़ेगा ना। हम गए थे एक जगह पे, एक पास्टर ने मीटिंग रखा है, लेकिन उनके चर्च के लोग घूम रहे थे सब जगह पे, उनके चर्च के लोग जा रहे थे, यहाँ पे पास्टर को जाना पड़ता है सब जगह पे। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि चर्च के लोग जो सपोर्ट देना है, जो काम करना है, वो तो चर्च के लोगों को करना है ना, एक यूनिटी बना के रहना है ना। वो पास्टर घर पे प्रार्थना करता है और चर्च के लोग घूम घूम कर सबको पैम्पलेट बांटते हैं, और यहाँ पे पास्टर पैम्पलेट बांटता है और सब लोग घर के अंदर बिरयानी खा के शांति से सो रहे हैं। हाँ या ना? सोचो। हम प्रेम करते, मैं तो प्रेम करता हूं, इसलिए मैं एक बीच में कहा, मैं समझा कि परमेश्वर हमें तो करना पड़ेगा, कलीसिया नहीं कर पाएगा तो हमें तो कलीसिया को प्रार्थना में बिठा दो, कलीसिया में प्रार्थना करो। चलो उसमें भी सपोर्ट नहीं है, उसमें भी जब फ्री हो गए तो हम आ गए, फ्री हो गए तो नहीं आए, वो भी सपोर्ट नहीं। कभी दर्द हो गया, पीड़ा हो गया, पेट में दर्द हुआ, कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा हुआ, उसमें भी तो हम ऐसा कहते हैं, प्रेम करते हैं। तो कहां गया वो प्रेम? कहां गया? कहने के लिए प्रेम था, खाली कहने के लिए, बस उसने भी बोल दिया है, बोली लगाई, मैं भी बोली लगा, तो फिर देखा जाएगा जो होगा वो। फिर मैं भी बनने के लिए तैयार हूं, आ जाओ, चलो बाहर से फिरना है। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं है यीशु मसीह मेरा परमेश्वर। मैंने एक वीडियो देखा, वो परमेश्वर का दासी थी, और उन्होंने जब बहुत कुछ उनका विरोध हुआ, वो व्यक्ति उसने अन्य जाति के अनुसार उसकी वाइफ के साथ उन्होंने सब कुछ किया, बाइबल पे खड़ा हो गया, बहुत कुछ उसने किया। ऐसा प्रेम मैं नहीं करता हूं। मर जाऊंगा लेकिन परमेश्वर को तो नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए कबूल है। हालेलुया। मैं आपको खुश करने के लिए मैं परमेश्वर को दुखी कर दूं, इम्पॉसिबल है। कल जाता तो आज चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको खुश करने वाला तो नहीं बनूंगा, मनुष्य को खुश करने वाला नहीं बनूंगा। अगर आपको परमेश्वर को अधीन नहीं रहना है, आपको कलीसिया के नियमों को अधीन नहीं रहना है, आपको पास्टर को अधीन नहीं रहना है, तो फिर आपको यहाँ पे आकर बैठना कोई फायदा नहीं है। जहां पे आपकी मनमानी चलती है वहां पे आप जाके रह सकते हो, और इसीलिए चर्च खाली रहते हैं। हालेलुया। इसलिए क्यों मनुष्य को सीखना ही नहीं है, उसको प्रेम थोड़ी करता है, वो तो केवल दिखावा करता है। क्या करता है? दिखावा करता है, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ता है ना।
मनुष्य आगे कब बढ़ेगा? जब वो दिखावे से बाहर निकलेगा। एक औरतें उनको पश्चाताप हुआ, जो उनका परमेश्वर मर गया, वो रोती रोती कब्र के पास है, वो प्रेम दिखा दी, अपना प्रेम दिखाया उन्होंने कि मैं हमसे गलती हो गई, हमारा परमेश्वर मर गया है, तो रोती रोती आई कब्र के पास। कब्र के पास है, रोती रोती आई, तो परमेश्वर ने दर्शन दिया ना उन्हें, तो दिया ना। समझो, वो प्रेम करती थी तभी तो आई ना। उन्होंने किसी की बात नहीं सोचा कि हम जाएंगे तो ताकि पड़ोस हमें बंदी बना देंगे, तो नहीं। अरे जिसको जो करना है घर से बाहर निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाएंगे घर से बाहर, क्या फर्क पड़ता है? आज खाना नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे चले एग्जाम नहीं होगी तो कोई चिंता नहीं है, चलो, लेकिन आज संडे है, मुझे चर्च में पहले जाना पड़ेगा, मुझे प्रार्थना में पहले जाना पड़ेगा। है प्रेम। हम कभी संगति में देख हमें रोना आता है, क्या दुख होता है, पीड़ा होती है, समझो। हम तो हमारी लाइफ के अंदर जीवन जी रहे, खाली बोलना है तो हाँ मैं झूठ नहीं बोलता, क्या बात बोलता, इतना तो झूठ बोलता हूँ, बोलते मैं झूठ ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं सही में कहता हूँ आपको, मजाक नहीं करता। बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है। प्रेम को, प्रेम की साबिती क्या है? प्रेम की साबिती शू, प्रेम की साबिती शू, सेक्रीफाइस, बलिदान। बलिदान है। आप बलिदान नहीं दे रहे तो फायदा क्या है? आप तो अपने घर की चिंता में पड़े हुए हो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या नहाएंगे, क्या सोएंगे। फिर हम कहते हैं हम प्रेम करते हैं, कहाँ है प्रेम? दिखावे का प्रेम परमेश्वर को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, समझो। दिखावे का प्रेम नहीं चाहिए परमेश्वर को। इन्होंने दिखावा का प्रेम नहीं किया था, यूसुफ ने दिखावा का प्रेम नहीं किया था, वो पाकिस्तान ने दिखावा का प्रेम नहीं किया, ने दिखावा का प्रेम नहीं किया, उन्होंने सही में प्रेम किया, सही में प्रेम किया। उन्होंने दिखाया, आके दिखाया, और जो जाके उसके पैरों को उस अपने आंसू से मिला के उसने दिखाया मैं प्रेम करती हूँ, तू महान है, मैं प्रेम करती हूँ। उसने उन्हें दिखाया, करके दिखाया, बोल के नहीं दिखाया। सिमोन बोल के, तो 12 चेले बोल रहे थे, दिखाया नहीं, इन्होंने करके दिखाया। परमेश्वर मुझसे आपको वही कहता है, हमें प्रेम करते हमें दिखाना पड़ेगा हम कितना प्रेम करते परमेश्वर को। बोलने वाले मत बनो, करके दिखाओ, उसके लिए कुछ करके बताओ। लिखा है, जब आगे पढ़ते यूहन्ना 11:16 में क्या लिखा है देखो, यूहन्ना 11:16 में क्या लिखा है? ત્યારે તોમા જે દિદુમસ કહેવાય છે તેણે પોતાના શિષ્ય બંધુઓને કહ્યું કે આપણે પણ જઈએ અને તેની સાથે મરી જઈએ। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रेम तो देखो आप, थोमा का प्रेम देखो। हम जिस थोमा को कहते हैं वो विश्वासु था, वो थोमा क्या कहता है मालूम है? क्योंकि हमने तो एक ही पहलू देखा था ना, हमने उसका पहलू तो देखा है। क्या कहता है यहाँ पे, पढ़ो तो सिस्टर, थोमा क्या कहता है? सुनाया। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। कहाँ पे चले? मरने को। अरे यहाँ तक मरने की बात बोलो तो सब घर से बाहर ही नहीं आएगा कोई। आप बोल दो, चलो मैं एक बात कहता हूँ, अगले संडे से 8:45 बजे सबको यहाँ पे हाजिर होना है। कितने लोग हाजिर होंगे? क्यों? छोड़ना ही नहीं है तो, मरना थोड़ी है हमें, नींद को थोड़ी छोड़ना है। जितने ने हाथ खड़े किए वो देख लेना, कैमरे में भी रिकॉर्ड है। हालेलुया। कहता है जब मरियम ने संदेशा भेजा, मार्था ने संदेशा भेजा, यीशु मसीह 4 दिन वहीं पे रह गया, सुख समाचार सुनाता रहा। और फिर जब यीशु मसीह को मालूम पड़ा कि अब लाजरस मर चुका है, यीशु मसीह कहता है चलो हम जाते लाजरस को उठाने। यूहन्ना कहता है, पतरस कहता है, परमेश्वर तो जानता नहीं है तुझे वहां पे पत्थर मारे थे कल। यीशु मसीह ने क्या कल मारे थे ना, 12 घंटे हो गए, हम वापिस जाते हैं, उसमें क्या है? तो थोमा कह रहा है क्या बात है, मैं भी उसका तो खिलाया हूं ना। अब मुझे एक बात, थोमा अकेला था यहाँ पे, क्या लिखा है पढ़ो।
થોમા જે દિવસ કહેવાય છે તેણે બધા શિષ્ય બંધુને કહ્યું કે पोताना शिष्य बंधु, यानी कि तोमा अपनी कलीसिया वहां पे चला रहा था, उसके भी शिष्य बंधु थे, उसके भी थे। यीशु मसीह के पीछे तो जा ही रहा है, लेकिन उसके भी लोग थे, उसका घराना होगा, उसके भी उसका परिवार सबको, लेकिन उसने क्या कहा मालूम है, हम भी जाते मरने के लिए। क्या बात है, प्रेम इसको कहा जाता है, मरने के लिए तैयार हो, उसको कहा जाता है। अरे प्रेम करना कि ऐसे हम पढ़ने के लिए नहीं, लेकिन करके दिखाओ प्रेम। अरे वो गया थोमा यीशु मसीह के पास, गया सब कुछ छोड़ फाट के गया, सब कुछ छोड़ फाट के गया। अरे मर जाऊंगा, चलो मरने के लिए। क्या कहता है, मर गया ना थोमा, थोमा मर गया कि नहीं मरा? अरे थोमा मरा कि नहीं मरा? मर गया, यीशु मसीह के लिए मर गया। इंडिया को, अपने गांव अपने शहर को छोड़ के इंडिया में आया और आके उस तकलीफों पीड़ाओं वेदनाओं के अंदर उसने सेवा किया और मर गया। हालेलुया। पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने मर गया परमेश्वर के लिए। ऐसा की जिंदगी को उसने नहीं चाहा, समझो। उसने 8 घंटे की नींद को नहीं चाहा, समझो। उसने पैसों से प्रेम नहीं किया, समझो। अपने संबंधों से प्रेम नहीं किया, समझो। मालूम है, हमें जो 60 साल हमारे पास है ना, हम उसके लिए भी इतना सब करते हैं, जो लाइफ टाइम हमारे पास रहने वाला है ना, उसके लिए हम कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। जिससे हमें संबंध बनाना है ना, उससे तो हम संबंध तोड़ के बैठे हैं, और जिसके पास संबंध नहीं बनाना है, उसके पास तो हम संबंध बना के बैठे हैं। अब समझो क्या फायदा है, क्या फायदा है? ऐसा नहीं, परमेश्वर ने परिवार दिया है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? सबसे पहले पुरुष का सिर कौन है? ख्रिस्त है ना। आप तो उस ख्रिस्त को साइड पे हटा के आप तो पुरुष को ही वहां पे बिठा दिया। सब कुछ पुरुष ही आपके जीवन के लिए है। वो आपका हस्बैंड जो बोलता है वही करना है, उसके बिना कुछ ही नहीं करना है। अरे उसको परमेश्वर ने, उसके हाथ परमेश्वर में रिमोट है, अगर रिमोट दब गया तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे हस्बैंड को लाके बिठा देंगे, फिर उसकी बात करते रहेंगे। ऐसा है क्या? हाँ, समझो बात को, समझने की कोशिश करो। लाइफ के अंदर परमेश्वर ने परिवार दिया, हस्बैंड दिया, वाइफ दिए, बच्चे दिए, लेकिन उनके ऊपर किसको रखना है? पहले परमेश्वर को रखना है। आप परमेश्वर को नहीं रखते हो, आपका हस्बैंड ना बोलता है, आप परमेश्वर को छोड़ देते हो, तो फायदा क्या है? फिर फायदा क्या है? फायदा क्या है? मैंने कभी मेरी वाइफ को नहीं कहा है सेवा के बारे में, कभी नहीं कहा। ना उसने मुझे कभी कहा है कि मीटिंग में नहीं जाना, कि ये नहीं करना, कभी नहीं कहा है। कभी यानी कि कभी नहीं। आज तक हमारे शादी के अगर 17 साल हुए, कभी नहीं कहा है पिछले। वो सेवा के लिए उसको जहां जाना है मेरी तरफ से छूट है, कब जब जाना है, जब आना है, कोई मैंने कभी पाबंदी नहीं रखी, कभी नहीं रखी। और ना उसने मुझ पर पाबंदी रखी सेवा के बारे में। रीजन क्या है मालूम है? हमने हमारे जीवन के पहला स्थान परमेश्वर को दिया है, फिर दूसरे का, फिर दूसरे का। ना मेरा नहीं, ना उसका नहीं, पहला परमेश्वर का। हमारा परिवार तो है ही नहीं, हम तो सीधी बात कहते हैं। जब परमेश्वर की बात आती है तो मेरा परिवार कोई नहीं है, कोई नहीं। दिदुमस कहता है चलो मरने के लिए। हाँ, हम तो पहले ही मर गए, अब तो जी रहे थे, परमेश्वर की सेवा के लिए जीवन जी रहे, सच्चाई बताने के लिए जीवन जी रहे कि आप बचो, बाहर निकलो, इस जगत के अंदर मत पड़े रहो, बाहर निकलो, परमेश्वर को प्रेम करो और उसकी इच्छा को पूरी करो। मैं सही में कहता हूँ, आज तक जो परिस्थिति में आप रहते हो उसका रीजन क्या है मालूम है? केवल हम कह तो रहे, लेकिन प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करते। बाकी तो प्रेम करते। मैं सही में कहता हूँ, हम बहुत आगे बढ़ चुके होते, आगे बढ़ चुके, हमारे रास्ते खुल गए होते, लेकिन प्रेम तो करना सीखो परमेश्वर से। आप चर्च में आते हो, कलीसिया में आते हो, सब बात है, लेकिन परमेश्वर ऐसा, परमेश्वर चाहता है तो अपने शरीर को लेके आते हैं, हाथ तो घर पे रहता है, क्या फायदा है? तेरी सोच तो घर पे, तो क्या फायदा है? तू तो आता ही तो भरा हुआ ही आता है, तो मैं तुझे कैसे भरू, कैसे भरू? तू आता है खुद में कहाँ आता है? तो तू आता है क्या वो एक रीत के अनुसार आता है कि मुझे जान प्रेजेंट पूरा नहीं, इसलिए तू आता है, तो तू कहाँ मुझसे प्रेम करता है? तो कहाँ प्रेम करता है? उसको प्रेम नहीं कहा जाता, उसे केवल दिखावा कहा जाता है।
परमेश्वर कहते हैं ऐसा प्रेम मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। प्रेम करते हो तो साबिती तो देना सीखो, अच्छे से उसकी वैल्यू करना सीखो। अरे चाहे आप पृथ्वी के किसी भी मनुष्य की वैल्यू मत करो, मैं सही में कहता हूँ, लेकिन जिसने आपको बनाया है, जो आपको रात दिन जिंदा रखता है, जो आपको निरोगी जीवन देता है, अरे उसकी तो वैल्यू करना सीखो लाइफ के अंदर। उसकी इच्छा को तो पूरी करना सीखो लाइफ के अंदर। उसके पास तो ईमानदार रहो। आप मनुष्य के पास बेईमान हो जाओ, लेकिन उसको तो ईमानदार रहो, उसको तो ईमानदार रहो। हालेलुया। मैं आपको नहीं, अपने मेरे खुद के लिए भी कह रहा हूं, हम उसको तो ईमानदार रहे ना। चाहे मनुष्य तो हमें नहीं देखता है कि हम कहां पे जाके क्या करते, परमेश्वर तो देखता है ना। फिर हम उसके लिए मरने की बात तो छोड़ो, हम उसकी आज्ञा पालन नहीं कर सकते तो मरने की बात तो बहुत दूर रही है, बहुत दूर रही है। हम उसके लिए कुछ हमारे जीवन को नहीं दे सकते, हम हमारे समय को नहीं दे सकते हैं, समझो। उसका पूरा समय जो 2 घंटे का समय हम उसको वो नहीं दे सकते हैं, तो क्या हम उसके लिए अपनी जान को दे देंगे क्या? ऐसा है क्या? बताओ, ऐसा कौन पागल है कि जो समय नहीं देता और जान देने चला जाएगा? कौन है ऐसा? बताओ कौन है? समझो, जब आप पूरा समय नहीं देते, समय में चिंकुसाई करते हैं लोग, समझो, तो जान देने चलेंगे क्या? जान दे देंगे क्या? ये पागल सी बातें बंद करो ना करना, बंद करो ऐसी बातें करना। जो करते हो उसको बताओ कि हम ये करते हैं, बाकी तो मत करो, मत करो। प्रेम करते हो उसकी गवाही दो, गवाही देना सीखो, साबित करना सीखो। अरे 1000 व्यक्ति के सामने खड़ा कोई भी हो, एक्स वाई से, लेकिन मैं प्रेम करना, परमेश्वर कुछ भी करने के लिए तैयार हो और करके दिखाओ कि मैं प्रेम करता हूं, तो मालूम पड़े कि हाँ प्रेम करते हो। बोलने से प्रेम प्रकट नहीं होता है, नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है, छोड़ के दिखाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आप प्रेम करते हो। वचन लिखा है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 20:11 में लिखा है, પણ મરિયમ બહાર કબરની પાસે રડતી ઊભી રહી, તે રડતા રડતા નીચી નમીને કબરમાં ડોક્યા કર્યા કરતી હતી। हालेलुया, હાલેલુયા, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे मरियम रो रो कर प्रार्थना कर देख रही थी, रो कर क्या कर रही थी? देख रही थी, झांक रही थी, झांक रही थी, रो रो कर झांक रही थी। क्यों झांक रही थी? वो कब्र खाली थी। क्या था? खाली थी कब्र। हमने कोई झांकना सीखा है क्या? हमने रो रो कर कोई झांका है कब्र के लिए? क्या वो पीड़ा कभी हमारे अंदर हुई है? मैं सही में कहता हूँ, मजाक नहीं करता हूँ। लाइफ को समझो, अपने जीवन को समझो। बहुत कम समय है आपके पास, मेरे पास, इस जगत के लोगों के पास, और वो भी बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है। अगर आज भी इस बात को नहीं समझेंगे, फिर हम परमेश्वर पर दोष नहीं लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। अगर आज आप परमेश्वर की वैल्यू नहीं करते हो ना, याद रखना परमेश्वर भी हमारी वैल्यू नहीं करता। मत्ती 7:21 में क्या लिखा है? पढ़ो एक बार, हम आज एक बार पढ़ेंगे, फिर 7 बाकी हम उसको पढ़ेंगे, जो आज बाकी है। જેવો મને પ્રભુ પ્રભુ કહે છે તેવો સર્વ આકાશના રાજ્યમાં પહેરશે એમ તો નહીં, પણ જેવો મારા આકાશમાંના બાપની ઈચ્છા પ્રમાણે કરે છે તેવો જ પહેરશે। हालेलुया। जो मुझे परमेश्वर परमेश्वर कहते हो सब परमेश्वर के राज्य में पहनेंगे, ऐसा क्या है? नहीं। जो कहते हैं परमेश्वर को बहुत प्रेम करता, बहुत प्रेम करता, बहुत, अरे प्रेम करते हो लेकिन प्रेम के अलावा कुछ करते ही नहीं हो, तो फायदा क्या है? फायदा क्या है? फायदा क्या है? चलो 14 और 15 तारीख को फास्टिंग प्रेयर है, 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक फास्टिंग प्रेयर है, और सबको आना फर्ज है। 10 बजे के बाद अगर आना है तो मत ही आना, अभी से बोल दिया। 10 बजे के बाद आना है तो मत आना, चाहे 1 होगा या 2 होगा, लेकिन 10 बजे के बाद आना है तो मत आना, क्योंकि आप फास्टिंग में आने के बाद डिस्टर्ब मत करना। 10 से 5 फास्टिंग प्रेयर है, 14-15 दिन, 2 दिन। प्रेम करते हैं ना हम दिखाए प्रेम। इतना कठिन कैसे हो जाए? अब ऐसा थोड़ी होगा, पहले तो बोला तो मैं तैयारी करके रखते ना। तैयारी पहले नहीं होती है, एनी टाइम तैयारी करनी पड़ती है हमें। तो
हालेलुया। ऐसे ही आज बड़े बड़े सेवक जो आगे आए हैं ऐसे ही नहीं आए हैं, ऐसे ही नहीं आए, समझो। मैं नहीं जानता हूं लेकिन एक बात बोलूं आपको, सही में कितने लोग बाइबल पढ़ते हो रोज? सब पढ़ते हो, सब पढ़ते हो बाइबल। आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर से बात नहीं करते हैं क्या? आपको समझाता नहीं है कि आपको कैसे जीवन जीना है? आप ज्यादा सोते हो, आप संगति के समय सो जाते, परमेश्वर से बात नहीं करता है कि आप संगति में नहीं गए हो, आप गलत कर रहे हो। आप लेट जाते हो, परमेश्वर आपको कहता नहीं है आप गलत कर रहे हो। बाइबल पढ़ने के समय आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, क्या परमेश्वर आपको कहता नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत जीवन जी रहे हो? नहीं कहता है क्या? मुझे तो रोज कहता है परमेश्वर, हर एक वचन के घर कहता है। मैं गलती करता हूं, परमेश्वर मुझे बताता है मैंने गलती किया है, मैं उसको छोड़ता हूं, मैं आगे निकलने की कोशिश करता हूं, उसको पकड़ के नहीं रखता हूं मैं। तो क्या हम केवल न्यूज पेपर तो नहीं पढ़ रहे हैं ना? कभी हम तो कहते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है, क्या बात हमसे बात करता है, तो यानी कि हमसे ऐसे कभी एक्टर जाते हैं बाइबल लेके, लेकिन हमारे कान में रू डाल के रहते हैं। इसलिए परमेश्वर बोला कर, हम सुनेंगे ही नहीं, तुझे जो बोलना है वो हम सुनेंगे ही नहीं। तो परमेश्वर, इसीलिए हम कुछ ही नहीं कर पाते। तो फिर सही बात है ना? समझो, प्रेम दिखाना पड़ता है, करके दिखाना पड़ता है, बोल के नहीं होता है, बोल के नहीं होता है। बोलने वाले तो बहुत है ना, मैं आकाश में जाके चांद सितारे तोड़ के लाऊं। किसके ताकत है जो आकाश में जाके चांद सितारे तोड़ के लाए? किसकी? लेकिन बोलने में क्या हर्ज है सिस्टर? है? हम हमारा पेट्रोल खर्च करते हैं, हम नहीं कहते किसी को हमको पेट्रोल डाल के दो। हम सिस्टर आती है, थके हुए आते, पके हुए आते हैं, लेकिन चाय तो सबके लिए बनाते हैं ना। कभी भी कहा कि भाई चलो आप आयो, थको, चलो हम आपके लिए खाना बना दे, हम आपके लिए चाय बनाते हैं। किसने कहा? हालेलुया। अरे आप मुझे बोलो मैं आपके लिए चिकन बिरयानी बनेगा, आप बोले एक बार आओ तो सही। हम गए, वो पास्टर ने बहुत कहा, पूरा दिन घूमे, पूरा दिन घूमे, ना किसी ने नाश्ता कराया और ना किसी ने कुछ। हाँ सही में किसी ने नाश्ता नहीं किया, चाय सबने पिलाया, नाश्ता किसी ने नहीं करा, ना किसी ने कुछ दिया। वो पास्टर बेचारे हर जगह पे जाके चीज कहते, उनको बहुत आशा थी कि हम जहाँ पे मुझे ले जाएंगे वहां पे कोई कुछ ना कुछ तो सपोर्ट करेंगे। बहुत घुमा, सुबह से लेकर शाम तक वो बेचारे हमारे साथ घूमे, और सब जगह पे उन्होंने गए और कहा ना किसी ने नाश्ता कराया। कैसे परमेश्वर के लोग है? वो कोई पास्टर की बात बताओ, विश्वास की बात करते ही नहीं है। क्यों तो कैसे हो जाते मालूम है? और ढोलक देखा है आपने दोनों बाजू बजने वाला, ऐसे हो जाते। लेकिन जो विश्वास तो परमेश्वर के दासों की बात होती है, उन्हें जब ऐसी बात करेंगे सही बात है। हालेलुया। तो समझने वाले को तो समझ आ जाना चाहिए कि क्या कहना चाहता है। लेकिन आपको जो बोलना है वो लंबे से कमी क्या लगेगा? रखा बोल रहे रुई डाल के रखा है। पास्टर तुझे जो बोलना है यहाँ से बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे तो जैसे जीवन जीना है वैसे मुझे जीवन जीना है, मुझे जो करना है वही मैं करूंगा, जैसे मैं चलाऊं वैसे मैं चलूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो करना है वो करो। परमेश्वर कहता है अच्छा मुझे जैसे जीवन जीना है प्रभु प्रभु किया कर, मेरी आशा मत रख कि मैं तुझे मेरे पास बुला लूंगा। बाइबल पढ़, फास्टिंग कर, तुझे जैसे जीवन वैसे जी, लेकिन बमरा से बाहर निकल के रहना कि मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अब जब हमें परमेश्वर की परमेश्वर की वैल्यू नहीं है तो परमेश्वर उसकी वैल्यू थोड़ी करता है, थोड़ी करता है। आपको नींद अच्छी लगती है, आपको अपना घर अच्छा लगता है, आपको परमेश्वर अच्छा नहीं लगता, उसकी संगत अच्छी नहीं लगती, तो परमेश्वर आपको प्रेम से सहलाएगा, नहलाएगा, आपको आशीष देगा। ऐसा है क्या? तो शैतान देता है, परमेश्वर नहीं देता है। मुंह पे बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, मजाक नहीं करता। मुझे तो परमेश्वर से आशीष चाहिए, शैतान से नहीं चाहिए।
वो दिखावे वाली आशीष मुझे नहीं चाहिए, इसलिए हम हमारे जीवन को बोलते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए। हालेलुया। क्या लिखा है देखो वहां पे, देखो एक आयत पढ़ लो, फिर के काम 21 का 13 पढ़ो। क्या लिखा है वहां पे, पौलुस क्या कह रहा है, लास्ट आयत पढ़ेंगे। ત્યારે પાઉલે તેમને ઉત્તર આપ્યો કે તમે શું કરવા રડો છો અને મારું દિલ દુખાવો છો? હું તો એકલો બંધાવાને નહીં, પણ પ્રભુ ઈસુના નામની ખાતર યરૂશલેમમાં મરવાને પણ તૈયાર છું। हालेलुया। हालेलुया। क्यों चिंता करते हो आप? ऐसा ही लिखा है, हाँ? ऐसा ही लिखा है या ना? अरे बोलो तो सही। ત્યારે પાઉલે તેમને ઉત્તર આપ્યો કે તમે શું કરવા રડો છો અને મારું દિલ દુખાવો છો? હું તો એકલો બંધાવાને નહીં, પણ યેસુના નામની ખાતર યરૂશલેમમાં મરવાને પણ તૈયાર છું। શું કરવા માટે? मरने के लिए तैयार। क्यों दिल दुखाते हो मेरा? क्यों रोते हो? क्यों रोते हो? क्यों लोग रोते थे पौलुस के सामने आके? क्यों? पौलुस अच्छा भविष्य वक्ता था, उसके रुमालों से, उसके कपड़ों से लोगों को चंगाई मिलती थी, छुटकारा मिलता था। पौलुस ने ऐसी इतनी कलीसिया थी, उस कलीसिया के अंदर पौलुस ने अपने अपने ऐसे रुमालों को अपने कपड़े को रखा हुआ था, और जो उसको छूता था वो चंगाई को पाता था। हालेलुया। वैसा पौलुस परमेश्वर का दास, अगर जिसने सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापना किया हो वो पौलुस, जिसने ज्यादा से मेहनत किया हो पौलुस। हालेलुया। अब उस पौलुस के पास जब लोग आए, और जब पौलुस को इस्राएल में जाना था, रोम में जाना था, लोग आके उसके सामने रोने लगे। पौलुस कहते हैं क्यों रोते हो? क्यों रोते हो? अरे नहीं, तुम अगर आज चर्च में जाओगे तो मैं रूम में खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाओगे। अरे मत खाओ ना, क्यों रोते हो? मैं तो जाने ही वाला हूँ। आप रोगे तो भी, नहीं रोगे तो भी जाने, आप खाओगे ना खाओ तो भी जाने ही वाला हूँ। मैंने जीवन परमेश्वर को दिया है, तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ या ना? पौलुस यही कह रहा है ना यहाँ पे। क्यों रोते हो? क्यों दिल दुखाते हो? आप रोओगे तो भी मैं जाने वाला हूं, और केवल रोम में जाऊंगे ना लिखा है क्या? नहीं, मरने के लिए भी तैयार हूं, मरने के लिए। यहां मरने की बात तो छोड़ो, जाने की बात पहले करते हैं, फिर मरने की बात कभी कर लेंगे हम, है ना? सही बात है, गलत बात है? पहले हम क्या करें? परमेश्वर में आने की बात करते पहले, कि हम टाइम से परमेश्वर में आएंगे, हम हर एक कलीसिया के साथ परमेश्वर कामों के साथ धर्म एक मन होकर हम कलीसिया का काम करेंगे। हम हर एक समय में कलीसिया के साथ हम खड़े रहेंगे, हर एक परिस्थिति में कलीसिया के साथ खड़े रहेंगे। चाहे मेरे घर के अंदर कोई भी तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए पहले खड़े रहेंगे। पहले हम उसकी बात कर लेते, चलो फिर मरने की तो बात कर लेंगे। हम करें क्या? हालेलुया। करे क्या? कितने लोग तैयारी करने के लिए? सबके नाम लिख देना, जितने ने हाथ खड़ा किया सबके। बोलने वाले नहीं, करने वाले चाहिए। क्या कहता है? रोकर मेरे मन को मत दुखाओ, मत कुछ करो। तुम गाली बोलना है तो बोला करो, मैं तो ऐसा ही हूं, परमेश्वर के लिए कहता हूं गेलो छो, गेलो, और गेला बनके मैं परमेश्वर की सेवा करने वाला हूं। जिसको जो करना है वो कर लो, जाओ। आप आओगे, आप चाय पिलाओगे तो भी ठीक है, और नहीं पिलाओगे तो भी ठीक है, तो भी ठीक है। आप बुलाओगे तो भी ठीक है, नहीं बुलाओगे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आप नहीं बुलाओगे, उस चिंता के अंदर मैं बैठा रहूंगा और मेरे उद्धार को मैं खो दूं, उससे अच्छा तो मैं आपकी चिंता को छोड़कर मैं उद्धार को पा लूं, वो अच्छा है। हालेलुया। वो अच्छा है। मैं नरक में, आपकी बात मानकर मैं नरक में जाऊं, उससे अच्छा आपको ठुकरा कर मैं स्वर्ग में चला जाऊं, वो अच्छा है। समझो बात को। डॉक्टर की गोलियां खा खा कर मेरी किडनी को मैं फेल कर दूं, उससे अच्छा है यीशु मसीह का अनुभव करके, परमेश्वर अनुभव करके, उसके नाम पर विश्वास करके, वचन पर विश्वास करके मैं चंगाई को पालू, वो अच्छा है।
वो अच्छा है। समझना इस बात को। लोगों के साथ रहकर भी दुख में जीवन निकालो, पीड़ा में जीवन निकालो, वेदना में जीवन निकालो, उससे अच्छा वो सब बातों को छोड़कर परमेश्वर के हज में जाकर आनंद से उसकी स्तुति आराधना करो, उसके गुणगान गाओ, वो अच्छा है, वो अच्छा है। आधी नींद लेकर 8-8 घंटे 12-12 4-24 घंटे सोकर आधी मौत में चला जाओ, उससे अच्छा थका हुआ शरीर को लेकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करो, वो बहुत अच्छा है। लाखों का बैंक बैलेंस बैंक के अंदर भरकर भी कीड़े मकोड़े खा देंगे, मैं कुछ भी नहीं पाऊंगा, उससे अच्छा उस पैसे को परमेश्वर की सेवा के लिए यूज करूंगा, वो बहुत अच्छा है, वो अच्छा है। इस जीवन को लोगों के लिए यूज करो, उससे अच्छा मैं परमेश्वर के लिए यूज करूँ ना, वो अच्छा है। मैं प्रेम करता हूँ उससे, मैं बताऊंगा मैं प्रेम करता हूँ, मैं दिखाऊंगा लोगों में प्रेम करता हूँ। दिखाओ प्रेम करके, दिखाओ आज्ञा पालन करके दिखाओ, उसकी इच्छा को पूरी करके दिखाओ। हालेलुया। लेकिन दिखाओ उसे, बोलने वालों को। पौलुस कहता है मरने के लिए तैयार हूं, मर गया। हालेलुया। मर गया, बोला नहीं, मर गया। परमेश्वर के सही होता है। परमेश्वर मुझसे आपको वही कहते हैं कि आप प्रेम करते हो मुझसे, बोलने वाले मत हो, जो बोलते हो उसको करके दिखाओ, करके दिखाओ। चाहे जगत आपसे रूठ जाए, आपके संबंधी आपसे रूठ जाए, आपके बच्चे आपसे रूठ जाए, परमेश्वर आपसे रूठना नहीं चाहिए कभी। पति को तो आप मना लोगे बिरयानी खिलाकर, बच्चे को मना लोगे चॉकलेट देकर, परमेश्वर को नहीं मना पाओगे, कभी नहीं मना पाओगे। मैं सही में कहता हूं, अगर परमेश्वर एक बार रूठ गया ना, फिनिश हो जाएगा। तो मैं एक बात आपको कहता हूं, परमेश्वर को खुश रखो, उसको प्रेम करो, ढोंग कपट से बाहर निकलो, बाहर निकलो, परमेश्वर को प्रेम करो। एक छोटी सी बात याद रखो, परमेश्वर ने पृथ्वी पे मेरे और आपके लिए आई, इस मसीह तो यहाँ पे आकर उसने अपने पिता की इच्छा को पूरी किया। उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया, वो हमें पाप के दलदल में नहीं देख पाया, सही में नहीं कहता है, और इसीलिए उसने अपनी जान को दिया। आज मेरी और आपकी बात है, हम क्या करते परमेश्वर के लिए, हम क्या करते, हम कितना समय उसको देते, हम कितनी उसकी इच्छा को पूरी करते हैं। आज भी क्या हम मनुष्य को खुश करने वाले बनते हैं या परमेश्वर को खुश करने वाले बनते हैं? क्या हम जो समय परमेश्वर का है वो समय क्या परफेक्ट हम परमेश्वर को देंगे या नहीं देंगे? आज परमेश्वर आपसे एक प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या आपको ऐसे जीवन को जीना है? तो परमेश्वर कहता है तो ऐसे जीवन को जीना है, तो भी परमेश्वर को क्यों पुकारते हो? अगर ऐसे आपको रहना है, ऐसे वचन सुनने के बाद भी आपको ऐसे जीवन को जीना है, तो उससे अच्छा आप जगत में जीते थे, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था। क्योंकि आपने परमेश्वर के मार्ग को जानकर भी जब आप परमेश्वर के अंदर नहीं चलते हो तो शिक्षा तो दुगनी हो जाती है ना। तो ऊपर तो लॉस का धंधा कर रहे हो आप, फायदे का धंधा करो ना, फायदे का। ये 40 दिन का सफर है, अरे थोड़ा निकाल दो दुख सुख के अंदर। मैं सही में कहता हूँ, परमेश्वर ने आनंद करते हुए चलो, पूरी लाइफ आनंद के अंदर निकाल दोगे फिर। लेकिन अगर आप अभी सुख में निकालने की कोशिश करोगे, अभी आप लोगों मनुष्य को खुश करने की कोशिश करोगे, जिसको खुश करोगे ना वो भी आपके साथ चिल्लाता रहेगा, तो उससे अच्छा छोड़ो, आज्ञा पालन करो। प्रेम करते हो आज्ञा पालन करो, प्रेम करते हो विश्वास को दिखाओ, प्रेम करते हो परमेश्वर को आदमी करो, प्रेम करते हो साबित्री। हालेलुया। क्या परमेश्वर को प्रेम करो, छोड़ो सब कुछ। ऐसा नहीं है जब भी पास्टर बोलता है, मैं से भी कहता हूँ, जब भी बोलते हैं तो 2 दिन दिखते हैं, फिर तीसरे दिन को एक का चांद हो जाते हैं। कहाँ घूमते लोग, मिलते ही नहीं है। फिर तो नहीं, ऐसा मत करो। जो भी प्रॉमिस अगर आप परमेश्वर को आप देते हो, मैं सही में जो भी प्रॉमिस हो उसको याद रखना। आप मनुष्य मुझे नहीं दे रहे हो प्रॉमिस, आप परमेश्वर को प्रॉमिस हो गया, परमेश्वर को प्रॉमिस हो और उसके अंदर चलो। मैं सही में कहता हूं, आपके रास्ते परमेश्वर खोल देगा।
जो प्रेम आपके अंदर से बहाएगा, मैं सही में कहता हूँ, नदियां बह जाएगी। जो सुख कुछ आप आज तक नहीं कर पाए हो ना, वो परमेश्वर आपके जीवन में कर देगा। लेकिन आज जो भी आप फैसला लो अपने जीवन के अंदर, उसको पूरा करो, उसको पूरा करो। हर एक आज्ञा का पालन करना सीखो, उसको अधीन रहना सीखो, उसकी इच्छा को पूरी करना सीखो, अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान उसको देना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। हम खड़े हो जाए अपनी जगह पे। थैंक यू, थैंक यू।